अब जाकर तुर्की ने सही मायनों में ग्राउंड पर इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों, इजराइल की कोर्ट के जो जज हैं, सबसे बड़े समझ लीजिए जज का, वहाँ जैसे हमारे सीजीआई है वैसे वहाँ के जो सबसे बड़े जज हैं, ये रहा स्टेटमेंट, ऑफिशियल है, सरकारी है, कानूनी है। दोस्तों, नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट तुर्की ने जारी कर दिया है। दोस्तों, गिरफ्तारी सिर्फ नेतन्याहू की नहीं बल्कि 33 यहूदी सेटलर हैं और कुछ ऑफिशियल्स हैं। तो दोस्तों, उनके खिलाफ अब जारी कर दिया है अरेस्ट वारंट, जो कि अब टकराव बढ़ा देगा तुर्की का और इजराइल का। वहीं हमास ने ऐलान किया है कि हमें और एक यहूदी की लाश मिल गई है जिसे हम इजराइल को लौटाने वाले हैं। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट तो ये है, ये तस्वीर देखिए, अब इजराइल ने खान यूनुस पर, गाजा पर बमबारी कर दी है। सीज फायर 5000 मरतबा तोड़ चुका है, आगे वो हो सकता है हजारों बार और तोड़े। ये मंजर आप देख लीजिए, इजराइल पूरी ताकत से दोबारा पटरी पर आ गया है और खान यूनुस पर उसने बमबारी करके तबाही मचाई है। वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत जल्द गाजा के अंदर इंटरनेशनल मिलिट्री तैनात होगी। उधर जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आदेश दे दिया है कि हमास के जितने भी टनल्स हैं, गाजा के अंदर हमास के जितने भी टनल्स हैं, हालांकि अमेरिका मना कर रहा है, ये काम नहीं करो भाई, अब शांति से काम करो और मामले को सुलझा लो बिना टकराव की स्थिति बढ़ाए। लेकिन इधर अपनी मर्जी चला रहा है इजराइल, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने आदेश दे दिया है कि जितने भी हमास के टनल्स गाजा के अंदर हैं, सबको तबाह कर दिया जाए, सबको बम लगाकर उड़ा दिया जाए। दोस्तों, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है? जी हाँ, गाजा। आपको अच्छी तरह से पता है। अब आपको बता दूं कि यह कब्रिस्तान इतना खतरनाक है और यहाँ नरसंहार इस लेवल पर हुआ है कि रिपोर्ट ये कह रही है कि गाजा के अभी भी 10,000 लोग मलबों के नीचे दबे हुए हैं। ऑब्वियसली वो जिंदा नहीं होंगे, तो ये समझिए 10,000 गाजा की मुर्दा हो चुके, मारे गए, शहीद हुए जो 10,000 गाजा के लोग हैं, अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनकी लाशें किस हाल में होंगी, कितना सड़ चुकी होंगी, मुझे यहाँ ये बात बोलने में खौफ पैदा हो रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो लाशें इजराइल ने गाजा को पहुंचाई है फिलिस्तीनियों की, उनमें से 30% ही लाशों को पहचाना जा सका है। बाकी 70% लाशें ऐसी हैं कि सिर्फ हड्डियां हैं, और हड्डियां भी टूटी हुई कंकाल हैं, और लाश ऐसी है कि खुदा की कसम पहचाना नहीं जा सकता। हमको और आपको लग रहा है कि गाजा में सिर्फ मुसलमानों को मिटाया जा रहा है, तो ये गलत है। गाजा में मुसलमानों के इतिहास और इस्लाम के इतिहास को मिटाया जा रहा है। ज़रा इस मस्जिद को देखिए, ये मस्जिद उमरी है गाजा के अंदर, जिसे इजराइल ने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। आपको पता है ये मस्जिद कितनी पुरानी है? ये मस्जिद 100 साल पुरानी, 100 साल से ज़्यादा का इसका रिकॉर्ड है। और मस्जिद उमरी अब पूरी तरह से गजा में इजराइल ने तबाह कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, कंफर्म कर दिया है कि कजाकिस्तान मेरे सेकंड टर्म में पहली ऐसी कंट्री है जिसने इजराइल को मान्यता तो दे ही रखी है, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इजराइल से हाथ मिला लिया है। ये बदलाव है, इससे इलाके में बदलाव पैदा होगा, हालात बेहतर होंगे। कजाकिस्तान के बाद और भी ऐसे अरब और मुस्लिम देश हैं जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने को और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार है। अब आइए मैं वीडियो कजाकिस्तान की बेशर्मी का दिखाता हूं। ये देखिए, इजरायली अमरीकी ऑफिसर्स के साथ कजाकिस्तान के ऑफिशियल्स, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ कजाकिस्तान के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। यही वो मूवमेंट है जब कजाकिस्तान ने इजराइल के साथ हाथ मिलाया और अब्राहम अकॉर्ड में एक और मुस्लिम देश कजाकिस्तान शामिल हो गया। उधर वेस्ट बैंक में हालात बद से बदतर हैं। इस मंजर को देखिए,
फिलिस्तीनी किसानों के ऊपर इजरायली सेटलर्स अब ओपन फायर कर रहे हैं। 3 दिन पहले ऐसे ही इजरायली सेटलरों ने फिलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। आज भी वही हो रहा है। रोज अब फिलिस्तीनियों पर सीधा ओपन फायर वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलर्स कर रहे हैं। इजराइल वेस्ट बैंक और जेरूशलम पर इसी तरह से कब्जा कर रहा है। एक और मंजर रोज की तरह वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल की मिलिट्री और इजराइल के जो सेटलर्स हैं मिलकर गोलियां तो चला ही रहे हैं, लेकिन आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं। अब ये देखिए, फिलिस्तीनी प्रॉपर्टी को इजराइल की फौज ने वेस्ट बैंक में आग के हवाले कर दिया है। फिलिस्तीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि जेरूशलम में भी 2 फिलिस्तीनी बच्चों को इजराइल ने गोली मार दी और उनकी लाश को अभी तक उनके परिवार वालों को लौटाया नहीं है। वेस्ट बैंक पर आपकी खामोशी, अरब की खामोशी ने इजराइल को इतनी हिम्मत दी कि अब वो जेरूशलम में भी नरसंहार शुरू कर चुका है। आप सोच नहीं सकते कि फिलिस्तीनियों के साथ क्या किया जा रहा है। एक बाप है, वो अपने छोटे से बच्चे के साथ अपने घर की तरफ जा रहा है। हथियार से लदा हुआ इजरायली फौजी उसको रोक रहा है, चेक कर रहा है, बंदूक से बच्चे को डरा रहा है। यही है इजराइल की औकात। इजराइल के समर्थक और साथी जितने देश और जितनी सरकारें हैं वो भले ही खुलकर इजराइल का साथ दे रही हैं, लेकिन जनता पूरी तरह से अपनी सरकार के खिलाफ है। जैसे ब्रिटेन में मार पीट कर फिलिस्तीनी समर्थकों को बरतानिया गिरफ्तार कर रहा है, लेकिन इन तमाम जुल्म तशद्दुद के बावजूद, सख्ती के बावजूद लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जगह जगह फिलिस्तीन की आवाज बुलंद है। ठीक इसी तरह से नॉर्वे की सरकार भले ही इजराइल के साथ हो, लेकिन आवाम फिलिस्तीन के लिए, गज्जा के लिए सड़कों पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर इजरायली जो बैंड है वो प्ले कर रहा था, पूरा ग्रुप इजरायलियों के शो के दौरान पेरिस के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने लाइव शो में उनको जलील किया, इंटरप्ट किया। वीडियो आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ यूएन के अंदर अमेरिका रेजोल्यूशन लाने वाला है, जिसमें मांग ये होगी कि हमास हथियार डाले और पूरी तरह से इलाके से पीछे हट जाए और गाजा के अंदर विदेशी फौजी तैनात हों। खबर ये आ रही है कि इजिप्ट इस बात से राजी नहीं है। और डिटेल में बता दूं कि इजिप्ट इस बात से बिदक गया है कि यूएन में ऐसा कानून पारित नहीं होना चाहिए जिसमें यह मांग की गई हो कि हमास को हथियार डाल देना चाहिए। उधर अमरीकी एनवॉय का कुछ और कहना है। अमरीकी एनवॉय कह रहे हैं कि हमास ने हमसे वादा किया है कि वो फुल सीज फायर से पहले हथियार डाल देगा। उधर 104 अमरीकी लॉ मेकर्स ने इजराइल से मांग की है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा और हमला बंद कर दो। उधर इजराइल लेबनान पर जो लगातार हमले कर रहा है उसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से यह तस्वीर एक शहीद की मिली है जो आम इंसान है, आतंकवादी नहीं, हिजबुल्लाह से लेना देना नहीं, लेकिन इजराइल के आतंकी हमलों में इस नौजवान की मौत हो गई है। हजरात, इजराइल पूरी ताकत से लेबनान पर हमले कर ही रहा है, सीज फायर का अब कोई मतलब नहीं है। तो अब लेबनान की फौज ने अपनी सरकार से ये कहा है, आइडिया दिया है, ये जो हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने का हम ऑपरेशन चला रहे हैं इजराइल के कहने पर, फिलहाल के लिए
हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने वाला काम बंद कर दिया जाए, जब तक इजराइल हमारे मुल्क पर, लेबनान पर हमले बंद नहीं कर देता। यह भी जान लीजिए, अमेरिका ने कहा था मेरा पसंदीदा, हमारे मतलब का अगर राष्ट्रपति लेबनान का चुना गया तो हम साथ देंगे पूरा पूरा। लेकिन क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। लेबनान के ऊपर इजराइल ने जो खौफनाक, खतरनाक बड़े हमले किए हैं, रिपोर्ट यह है कि अमेरिका को बताकर, अमेरिका की परमिशन लेने के बाद लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में हथियार डालने से इनकार कर रहा है। बौखलाए अमेरिका ने अब लेबनान के इस संगठन हिजबुल्लाह के ऊपर और कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। इसके बाद इजराइल ने धमकी दी है कि ये जो हमने हमला किया है लेबनान पर, तुम पर जो हमला किया है, ये सिर्फ ट्रेलर है। इसके बाद ये जान लेना, अगर हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाला तो हम इससे खतरनाक हमले करेंगे। रिपोर्ट ये आ रही है कि हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान में उकसा रहा है कि अगर जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह ने करी और हथियार उठाए और हम पर हमला किया तो पूरी ताकत से लेबनान पर हमला करने का हमें मौका मिल जाएगा। जो अरब की गुणगान करते हैं, जो अरब की तारीफें करते हैं, मैं उन मुसलमानों से कहता हूं, दिल पर हाथ रखो, अपने अंदर के जलील और जलालत को, जलील चीज़ों को दूर करो, अल्लाह का नाम लो, दिमाग को शांत करो और सोचो। लेबनान एक अरब देश है। बताइए, लेबनान के ऊपर जो बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, आपका पसंदीदा कोई अरब देश बोला लेबनान के लिए? नहीं बोला। तो कौन बोला? पाकिस्तान बोला? नहीं बोला। इंडोनेशिया बोला? नहीं बोला। कोई मुस्लिम देश नहीं बोला। बोला तो ईरान बोला। ईरान ने साफ साफ कहा कि ये जो लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सरासर गलत है और हम लेबनान के साथ हैं। लीजिए, दूसरी तरफ आपका पसंदीदा आदमी जोलानी, ISIS का जो पूर्व आतंकी था, अलकायदा का आतंकी और कई आतंकी संगठनों को चलाने के लिए इसका नाम जुड़ा हुआ था। अब आपको बता दूं, अमेरिका के कहने पर UNSC ने जोलानी के ऊपर से तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। दोस्तों, हालात आगे अब क्या होंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान ज़बान में मिलती रहे। जय हिंद।